अलग अलग तरीके की मैं बताती हूँ। तो आपको ना एक खाना खाते हुए टेक्निक बता देती हूँ। 43 डेज तक जब आप खाने को एक निवाला लें, खाने को ले, उसको चार्ज कर लें, उस प्लेट को पकड़ना है, गर्म खाना हो तो बहुत बढ़िया है। खाना आया आपके पास, आपने रोज खाना खाना है 3 टाइम, तो तीनों टाइम मैनिफेस्टेशन करेंगे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट किया, कॉफी पी, चाय पी, उसको पकड़ लेना हाथ में और बोलना है, हे मैजिकल कॉफी, हे मैजिकल टी, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत सारी चीजें दे सकते हो, जो चीज मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगी, विद इन 43 डेज आप दिला के दोगे मुझे। अच्छा, ऐसे बोल दो आप कॉफी को। फिर जो अपनी इच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही तो शादी हो जाए, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा आज 1 मिलियन पॉडकास्ट पे व्यू आ ही जाए, मुझे पता है आ गए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे देने के लिए। ऑलरेडी बोलना है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पॉडकास्ट पे व्यूज आ चुके हैं, मेरा बिजनेस जो ठप पड़ा था वो चलना शुरू हो गया है, 43 डेज में मेरे को इतने पैसे, जो 1 करोड़ रुपए चाहिए था वो मिल गया, मेरे बैंक में क्रेडिट होते हुए मुझे फील करना है। अच्छा, जो गाड़ी आपको चाहिए, आज आप मर्सिडीज चाहते हैं, आप BMW की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको वो फील करनी है कि मैं उसके अंदर बैठी हूँ और मेरे को कितना मजा आ रहा है, कहाँ कहाँ घूमा मैंने, कनॉट प्लेस ले गई कि किधर ले गई, उसको फील करके आपने वो सिप 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 करके चाय और कॉफी पी लेनी है। मॉर्निंग का ये रूटीन है आपका। आप 43 डेज बाद बात करना मुझसे फिर। 43 डेज बहुत कम समय बता रही हूँ मैं आपको। अभी 7 डेज की हमने बात की थी, अब ये 43 डेज में आप कोई भी चीज लिख देंगे ना वो 100% पूरी होती है, 100% सबकी होती है, बट आपको उसके से पहले पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव नहीं रहोगे तो नहीं काम करेगा, पॉजिटिव रहना। इफ बट भावना जी ने बोला था, करके देख लेते हैं, फिर नहीं हो पाएगा। आपने बोला, भावना जी ने बोला था, होगा ही होगा, कैसे नहीं हो सकता? होना ही है, होना ही है, ये तो कोई टाल ही नहीं सकता। मेरे ग्रह तो अभी साइड में रहे, अभी तो मुझे ये करना है और होगा मेरा। फिर देखो ना हो जाए तो फिर बात करना मुझसे कि भावना जी ऐसे बोला था और हुआ नहीं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जब दिन में खाना खाना है तो आपने चपाती, सब्जी, रोटी जो भी बनाई है प्लेट, उसके अंदर भी यही चीज बोलनी है कि मैं इस गाड़ी में घूम रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये गाड़ी देने के लिए, ये बंगला देने के लिए, बंगलो देने के लिए, सब कुछ। तीसरी बार जब रात को डिनर करें तब भी आपको ये करनी है। अच्छा, ये रेमेडी आपको 3 बार करनी है। इसमें कोई पीरियड्स नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं, आप किसी भी अवस्था में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं तब भी आपको मैनिफेस्टेशन खाना खाते हुए करनी है। ओके, आई थिंक ये लोग ट्राई कर सकते हैं और बहुत यूनिक है ये, अभी तक कहीं नहीं दिया मैंने, क्योंकि आपने बोला ना कुछ नया, तो मैंने नया ही दिया। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें नहीं हो गई है, नहीं हो गई और इफेक्टिव भी हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है 100%। मैम अभी टाइम चल रहा है थोड़ा स्किन ग्लो करने का, कृपा उनके ऊपर होती है। तो आपको सबसे पहला रेमेडी मैं बता देती हूँ, खुश रहना शुरू करो, जो 99.9% लोग नहीं कर रहे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ग्लो स्किन कर ही नहीं सकती, लाखों करोड़ों रुपए की क्रीम लगा लो, काम ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की लोग क्रीम लगा भी रहे हैं और शायद उनकी स्किन ग्लो नहीं भी कर रही, तो मैं बोला कि आपसे कोई रेमेडी मिल जाए उन्हें। आप सबसे पहले खुश रहा करो, मुस्कुराते रहो। आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, मुस्कुराओ। आपको कुछ भी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मुस्कुराओ। ये बहुत टफ है, दिस इज वेरी टफ। आप कितने भी पैसे लगा के आप कोई भी चीज प्रोडक्ट मंगा लोगे, बट अगर आपको कहा जाए कि आप खुश रहो, आप रह नहीं सकते हो। तो क्योंकि सिचुएशन हैंडलिंग किसी को भी नहीं आती, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती। तो सिचुएशन हैंडल करना सीखो। सबसे पहले रोना बंद करो, हंसना शुरू कर दो। कोई कहेगा, आप काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे पैसा दिखाना ही नहीं है। पाप है पैसा, आपने बोल दिया। मैं पूछूंगी और कैसा चल रहा है, क्या धंधा पानी कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है? कहाँ यार, बिजनेस कहाँ चल रहा है, मतलब वो रोना ही है उन्होंने, पैसा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं आ रहा, क्लाइंट ही नहीं आ रहा। आपने बोल दिया, यूनिवर्स ने सुन लिया, अच्छा, पैसा आना बंद। आपको कोई भी शब्द अपनी जुबान से नेगेटिव बोलना नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अपने बारे में मिरर को बोलना है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, मैं तो बहुत चार्मिंग लग रही हूँ, मेरी वाहवाही सब जगह हो रही है, एप्रिसिएशन सब जगह मिल रही है। फिर आप वो 10 रुपए की बोरोलिन लगा के भी चले जाओगे ना बाहर, तब भी आपकी सुंदरता बढ़ेगी। ये कर लो 2 टेक्निक, ठीक है। सुबह से शाम तक खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना। आपने गाली भी दी, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। किसी ने कुछ डांट दिया, मम्मी ने, हाँ जी बहुत अच्छी बात है मम्मा जी, ठीक है। यहाँ से ग्लास यहाँ रख दो, हाँ जी रख देंगे, हाँ जी करना शुरू कर दो और स्माइल करना शुरू कर दो। बहुत टफ है ये। और दूसरी चीज, अपने आप को प्रेज करना शुरू कर दो मिरर के सामने, सेल्फ प्रेज, सेल्फ लव। आप देखना 43 डेज के अंदर आपकी स्किन ना ग्लो कर जाए। और इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मेरी क्लाइंट थी पुणे में, मैं गई पुणे में वास्तु करने के लिए। वास्तु हमने किसी घर में, उनकी बीमारियां बहुत थी, उसका किया। अब मैंने उनको एक टेक्निक, जैसे हम बैठते हैं गप्पे मारते हैं, चाय कॉफी पीते हैं किसी के घर में, तो मैंने उनको एक टेक्निक बता दी कि आपकी स्किन ना बहुत डल हो रखी है, आप खुश नहीं रहते हो, टेंशन रहती है मैडम, इस चीज की टेंशन, पता नहीं मैं टेंशन में क्यों रहती हूँ। उसको पता भी नहीं है वो टेंशन में क्यों रहती है, बट रहती है। डिप्रेशन सा फील हो रहा है, इसमें भूत तो नहीं है, इस घर में मेरे प्रेत तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। मैंने कहा मैडम कुछ नहीं है, आपके घर में बहुत अच्छा घर है, आप जानती है इस घर को, अगर आज आप इस घर को 43 डेज में बदल सकती हूँ। कहती कैसे? मैंने कहा आप खुश होना शुरू हो जाओ। अच्छा। आपको कोई भी फ्रेंड आए, आपने बुराई नहीं करनी, पता नहीं कैसा घर है ये, पता नहीं कैसा है, अच्छा। हमारा ये तो अच्छा घर ही नहीं है, हमें तो फल ही नहीं रहा, ये बोलना बंद कर दो। आप बुराई करते हैं, आप ये बोलो बहुत अच्छा घर है, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, देखो कितनी सुंदर हो रही हूँ। और ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने आपको बताई, मिरर में देख के आपको खुश होना है और बोलना है। आप मानेंगे 43 डेज उन्होंने दोबारा अपॉइंटमेंट ली मेरे पास फोन करने के लिए, मेरे मैनेजर से पैसे भर के
बाकायदा उन्होंने बात करी है मुझसे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि किसी क्लाइंट का फोन आता तो हमें डर लग जाता है पुराने क्लाइंट का कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, कि कुछ हाँ। तो उन्होंने फोन करा और बोला भावना जी आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैंने कहा क्या हो गया आपको मुझसे प्रेम कैसे? तो बोलते हैं भावना जी आपने जो 100% बोलते हो ना आप, सच होती है चीजें। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ ऐसा, आपके घर में चमत्कार हो गया क्या, वास्तु कर? अरे घर का छोड़िए मैडम, मैं सुंदर हो गई हूँ मेरे को लोग पार्टी में बोल बोल के पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपकी स्किन पे क्या लगा रहे हो, आप 43 डेज में अच्छे हो गए हो। खुश रहना, सिर्फ खुश रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और अपने आप को सुबह सुबह प्रेज करना। ये कर लो ना, क्रीम आप कोई भी छोड़ दोगे, सारी क्रीमें छोड़ दोगे, आप देसी घी लगाया करोगे बस फेस पे, ये करना शुरू करो। बोरोलिन सही हो जाएगा। बिल्कुल। मैम लाइफ को हेल्दी कैसे रखें? देखिए हेल्दी बैलेंस से रखना चाहिए। बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना, बहुत सारे प्यार के पीछे नहीं भागना, हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर आपकी लाइफ में सुखान को ढूंढिए, घर का जो सेंटर पॉइंट होता है कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, या फिर मैप के थ्रू देखिए, वहां पर खड़े होकर आप डिग्री चेक करिए कि कितने डिग्री पे आपका घर है। अगर काफी सारे लोग घबरा जाते हैं कि साउथ की डिग्री बहुत बेकार होती है जी, साउथ में मेरा घर आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, साउथ आ गया। साउथ वेस्ट है तो बिल्कुल बेकार है। ओके। उस घर में कभी कोई इंसान पनपेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा बीमारियां, बहुत ज्यादा डेट्स आपके घर में आएंगे। तो आपको साउथ वेस्ट का घर नहीं लेना है एंट्री। आप साउथ का लीजिए, साउथ ईस्ट लीजिए, बहुत बल्ले बल्ले पैसा बहुत आएगा, साउथ ईस्ट है तो कैश आएगा दूसरी चीज नॉर्थ ईस्ट अगर आपका एंट्री, तो आपको सात्विकता, अच्छे विचार, अच्छे पैसे, सही सलामत रहोगे आप। बहुत अच्छी शिव की डायरेक्शन है क्योंकि आपकी, और पैसा भी बढ़िया आएगा। नॉर्थ की डायरेक्शन अगेर कुबेर जी के, कुबेर जी का वास होगा तो आप सोचिए धन के देवता हैं कुबेर, आ जाएंगे अगर तो देवता ही आपके घर में वास कर रहे हैं तो आपको तो बल्ले बल्ले, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस वही देखना। नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट होगा तो वो तोड़ना पड़ेगा, साउथ ईस्ट का टॉयलेट होगा तो वो तोड़ना पड़ेगा। ये दो रेमेडीज मैंने आपको ऐसी बता दी कि जो आपको नॉर्थ में, अगर आपको चाहिए कि मेरी नॉर्थ की एंट्री अच्छी हो जाए, या नॉर्थ में मैं क्या करूं कि मेरे पास पैसा आ जाए, आप ना एक मटका ले लो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा 100-200 रुपए में। मटका ले लो, कोई भी पात्र ले लो, पीतल का, किसी का भी, है ना, उसके अंदर पानी भर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, ठीक है, आपका घर का पूरा वास्तु अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा नॉर्थ में, अगर आपने ये बैलेंस कर लिया तो। अच्छा जी। दूसरी चीज साउथ ईस्ट, वहां पे आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां किचन ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि वहां पे सिर्फ रूम है, किचन भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, पर किचन भी नहीं है, और रूम है कोई, उस रूम में, उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई जगह है, वहां पर स्टूल रखे या कुछ रखे, वहां पर अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए आपके घर में। 1 घंटा 2 घंटा वहां पे अखंड दीपक लगा दो तो बहुत बढ़िया है। नहीं लगा सकते तो रेड कलर की टेप लगा के सेंटर में रेड कलर का कुछ भी एलिमेंट डाल के, कारपेट वगैरह, उसके ऊपर आप दिया जलाना शुरू कर दो, लैंप जला दो लाल कलर का। ये तो कर सकते हो, ये तो कर सकते हैं। ऐसे अपने घर का वास्तु देख लो, बस पैसा भी आ जाएगा, बीमारियां भी नहीं आएंगी, सब बल्ले बल्ले बढ़िया होता है। इतना सिंपल से आपने बता दिया कि घर की रेमेडी कैसे करें। बिल्कुल। इस पे तो पूरा 1-1 घंटा लग जाता है हमें। एक भी कैंसर जैसी बीमारी भी सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से ठीक कर सकते हो आप, बैलेंस डाइट से ठीक कर सकते हो, और योगा से ठीक कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशन से ठीक कर सकते हो। एक अंकल मेरे पास आते हैं जो 83 ईयर ओल्ड हैं, और मेरे पास आके बोलते हैं भावना जी मैं 4th स्टेज ऑफ कैंसर में हूँ, बट मुझे पता है कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ और आप मुझे ला सकती है। मैंने कहा कैसे अंकल, क्योंकि आप इतने बुजुर्ग हो गए हो, आपको 4th स्टेज ऑफ कैंसर अमेरिका में, आप मुझे कॉल पे कह रहे हो भावना मुझे इंडिया आना है नेक्स्ट मंथ, और आप मेरे को उसका जरिया दे दो कि मुझे वहां से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत ना आए, कुछ हो ना जाए, मिस हैपनिंग, और मैं अपने देश में मरना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है आपसे, जब इतने ओल्ड इंसान कंसल्टेशन लेके ऐसी बातें करें, और आप भी भावुक हो जाते हो कि ऐसी चीजें वो बोल रहे हैं। मैंने उनको 43 डेज बोला, मैंने कहा अंकल 43 डेज दे दो बस आप मुझे, और मैनिफेस्टेशन आपको हर चीज में करनी है। आप जब दवाई खा रहे हो, आप कीमो के लिए जाते हो, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, सिर्फ ये सोचना है कि जिस भी भगवान को, जिस भी वाहेगुरु को, जिसको भी मानते हो, उसने मुझे इतनी शक्ति देनी है, और मैं अपनी धरती पे कदम रख रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से बैठा हूँ, लिविंग एरिया में खाना खा रहा हूँ, ये सोचना है आपने। और